दोस्तों, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, जैसे साथ ले जाएंगे। एनीवे, ह्यूमन नेचर है, इकट्ठा करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ। मट्टी का बेटा हूँ, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुरा के चंद सांसें में चीर के सीना धरती का फसल नई बो दूंगा। खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसें भी आ जाएंगी। और फिर पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी, लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा, मैं सोने के ढेर। एक तरफ धर्मेंद्र सिंह देओल की हालत गंभीर है और दूसरी तरफ बीवी जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल करियर को लेकर अंधी हो चुकी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र देओल ने कितनी मुश्किलों से हेमा मालिनी से शादी की थी। पहले ही धर्मेंद्र जो है वो शादीशुदा थे, बावजूद इसके उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपने पूरे परिवार और अपने दोनों बच्चों से लड़कर उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। पर आज ये वक्त आन पड़ा है कि हेमा मालिनी जो है इतने बुरे वक्त में भी धर्मेंद्र का साथ नहीं दे पा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ कहा जाता है कि प्यार में इतनी ताकत है कि प्यार करने वाला इंसान 7 समंदर पार से भी आ जाता है अगर उसे ज़रा सी भी खरोच आए। पर ये क्या, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के केस में तो इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक तरफ धर्मेंद्र सिर्फ मुंबई में है और धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी यानी कि उनका प्यार जो है वो दिल्ली में। बावजूद इसके धर्मेंद्र अगर हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो हेमा मालिनी उन्हें देखना तो दूर, इनके बारे में जानकारी लेना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे। तो दोस्तों, क्या ये सचमुच प्यार था या फिर फेम के चक्कर में अंधी होकर हेमा ने धर्मेंद्र से शादी की थी? क्योंकि जब धर्मेंद्र और हेमा की शादी हुई थी उस दौरान धर्मेंद्र देओल जो है पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप 5 एक्टर में शुमार थे। तो वहीं धीरे धीरे हेमा मालिनी का करियर जो है वो डूबता नजर आ रहा था और शायद यही वजह रही कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ शादी की। और वक्त ये आन पड़ा है कि आज धर्मेंद्र जो है ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उनका पूरा परिवार उन्हें इग्नोर करने पर तुला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। धर्मेंद्र देओल इस टाइम पे हॉस्पिटलाइज हैं। आखिर क्या हुआ है उन्हें, परिवार के सदस्य आखिर उनका किस तरीके से साथ दे रहे हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। धर्मेंद्र के जीवनी के बारे में मैं बहुत सारी सच्चाई आपके साथ रखने वाली हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ ही अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बॉलीवुड और टॉलीवुड से जुड़ी हर एक अपडेट मैं आपके साथ लगातार शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि धर्मेंद्र को हुआ क्या है। तो आपको जानकर ये बेहद ज़्यादा हैरानी होगी कि ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र देओल जो है इस टाइम पे 93 वर्ष के हो चुके हैं, 93 ईयर्स के हो चुके हैं धर्मेंद्र। और इस टाइम पे अब उम्र का जो तकाजा है वो धीरे धीरे उन पर भारी पड़ रहा है। धर्मेंद्र जो है वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगे हैं। धर्मेंद्र की हालत जो है वो धीरे धीरे गंभीर होने लगी है। पिछले हफ्ते ही उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए डॉक्टरों ने सजेस्ट किया था, पर उनकी कमजोरी को देखते हुए डॉक्टरों ने कहा है कि मशीन के जरिए अब उनके ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाएगा। ये रही एक बात। और अब दूसरी बात आपको बता दें कि जिस फार्म हाउस में धर्मेंद्र रहते हैं वहाँ पर वॉक के दौरान जो है उन्हें गंभीर चोट आई, और चोट भी ऐसी जगह आई है जो कि जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की आंखों की। धर्मेंद्र देओल की आंखों में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद उनकी आंखों का ऑपरेशन करने के लिए भी डॉक्टरों ने सजेस्ट किया है। एक तरफ उनका हार्ट ट्रांसप्लांट, दूसरी तरफ उनका आँख का ऑपरेशन। और तीसरी और सबसे गंभीर बात यह है कि धर्मेंद्र देओल को हर रात सोने के लिए ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये सभी चीज़ें देखते हुए धर्मेंद्र को अब फैंस जो है
अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब परिवार ना सही पर फैंस जो हैं उनके लिए ढेर सारी दुआएं करते रहेंगे और हमेशा से ही वो चाहेंगे कि उनकी सेहत जो है अच्छी रहे। ये बात अलग है कि उनका परिवार जो है पूरी तरीके से धर्मेंद्र को भूल चुका है। हालांकि जब भी लाइम टाइम की ज़रूरत होती है, जब भी फेम की ज़रूरत होती है, क्या पोता, क्या बेटी और क्या बेटे, क्या बीवी, हर एक शख्स जो है उनके पास लाइम टाइम के लिए पहुंच जाता है और धर्मेंद्र के साथ अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवा कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धर्मेंद्र की ढेरों तारीफ कर देते हैं। पर जब उन्हें सचमुच अपने परिवार की ज़रूरत है तब उनका परिवार उनके साथ किसी भी तरीके से है ही नहीं, ना फिज़िकली और ना ही मेंटली। दोस्तों, ये सभी चीज़ें देख कर कहीं ना कहीं एक बात तो मैं ज़रूर बोलूँगी, आजकल के ज़माने में मिडिल क्लास फैमिली के लोग कहते हैं कि अगर माँ बाप के पास पैसा हो तो बच्चे भी उनकी देखभाल करते हैं, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। धर्मेंद्र के पास जहाँ 200 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो वही दूसरी तरफ उनका परिवार जो है पूरी तरीके से उनका साथ छोड़ चुका है। दोस्तों, आपको जानकर ये बेहद ज़्यादा हैरानी होगी कि धर्मेंद्र जो है हमेशा से ही चाहते थे कि उनका परिवार एकत्रित होकर रहे, पर उनकी एक गलती ने उनके पूरे सपने को बिखेर कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र ने जब दूसरी शादी की थी उस दौरान हेमा मालिनी ने साफ शब्दों में धर्मेंद्र से कहा था कि वो किसी भी तरीके से सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी पहली पत्नी को नहीं अपनाएंगी। ये बात सुनने के बाद भी धर्मेंद्र ने इग्नोर किया था और आज इसका भुगतान जो है वो अपने जीवन के आखिरी समय में कर रहे हैं। जब भी धर्मेंद्र अपने परिवार को एकत्रित होने के लिए कहते हैं तो हेमा अपना शर्त याद दिला देती हैं, जिसके बाद धर्मेंद्र जो है वो पूरी तरीके से चुप हो जाते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बार जो है धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की गलती है, क्योंकि उनकी पहली पत्नी को कोई आपत्ति नहीं है अगर परिवार एक साथ एकजुट होकर एक फैमिली की तरह रहे। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि धर्मेंद्र की हालत गंभीर है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार के लोग एक दूसरे से मिलना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसकी वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दोस्तों, ये रही धर्मेंद्र के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आज सोशल मीडिया पर लगभग हर दूसरा यूट्यूबर देने की कोशिश कर रहा है, पर मैं आपको एक ऐसी जानकारी भी शेयर करना चाहूँगी जिसको शायद ही आपने पहले सुना हो। दोस्तों, आपको बता दें कि धर्मेंद्र देओल का इस टाइम पे अगर कोई साथ दे रहा है तो वो उनके पैसों से ख़रीदे गए कर्मचारी हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका केयरटेकर, उनकी मैनेजर और साथ ही उनका कुक जो है एक परिवार की तरह उनका न सिर्फ साथ दे रहा है बल्कि उनके इस कमज़ोर समय में उनका एक सहारा बनकर खड़ा है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र हमेशा से ही चाहते थे कि उनका परिवार एकजुट होकर रहे, पर शायद उनका ये सपना पूरा ना हो सका। बावजूद इसके उनके केयरटेकर्स ने अपनी पूरी फैमिली के साथ एकजुट होकर धर्मेंद्र का खूब ध्यान रखा है, जिसके बाद धर्मेंद्र ने एक पोस्ट में कहा था कुछ टाइम पहले कि जो सपना वो देखते थे वो आज अधूरा रह गया। लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत अमीर हूँ, पर मेरी नज़रों से देखो तो मुझसे ज़्यादा गरीब कोई हो ही नहीं सकता। एक तरफ एक कुक जो है वो मेरा ध्यान रखता है चंद पैसों के लिए, पर वो मुझसे ज़्यादा अमीर है क्योंकि उसका पूरा परिवार उसके साथ है, उसके बच्चे उसके साथ खेलते हैं। पर मेरे बच्चों का क्या, वो तो हमेशा ही पैसों से खेलना पसंद करते हैं। मेरी बीवी को मुझसे ज़्यादा अपने फेम की पड़ी है, उसे मुझसे ज़्यादा अपने करियर की पड़ी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें देख कर ये साफ़ होता है कि आज के ज़माने में पैसा जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपना प्यार, और उस प्यार में ढेर सारा आज जहाँ पैसा ज़रूरी है तो वही दूसरी तरफ पैसों से ज़्यादा ज़रूरी है अपना परिवार, और उस परिवार में ढेर सारा प्यार। अगर आपको भी यही लगता है, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि धर्मेंद्र की अच्छी सेहत की आप सभी कामना करें, ताकि धर्मेंद्र जो है कम से कम जीवन के कुछ समय में वो परिवार को एक साथ एकत्रित देख सके। और मैं उनके पूरे परिवार से ये निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप लोग सचमुच धर्मेंद्र से प्यार करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए ही, दिखावे के लिए ही, पर आप लोग एक साथ एकजुट होकर ज़रूर रहें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।